नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं किसी भी इंसान का मंत्र या उसकी विद्या बांधने का मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ। इस विधि विधान से जो है कई उल्टे पुल्टे तांत्रिक या कई उल्टे पुल्टे इंसान आपके ऊपर कई प्रकार की विद्याओं का प्रयोग कर रहे हैं, बुरे से बुरे विद्याओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस विद्या से आप उसके मंत्र और उसकी विद्या को बांध सकते हैं, जिसके बाद उसका मंत्र विद्या काम नहीं करेगा। जब तक आपने उसके मंत्र विद्या को बांध कर रखा है तब तक वो विद्या मंत्र काम नहीं करेगा। तो यही कहूँगा कि वैसे तो बेवजह ये चीज़ किसी के ऊपर में करना भी मत। हाँ, लेकिन अगर आपको समस्या हो रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है इत्यादि कर रहे हैं, मंत्र जंत्र तंत्र के द्वारा इत्यादि कर रहा है कोई, तो उसके ऊपर ज़रूर ये प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे उसका मंत्र इत्यादि जो है कार्य करना बंद कर देगा, वो कार्य नहीं करेगा। और यहाँ तक उसकी जो विद्याएं हैं, जो शक्तियाँ उसने हासिल की होगी, वो भी आप पे चलाएगा, तो वो उसका भी असर आप पे नहीं, मतलब वो काम ही नहीं करेगा उसकी विद्याएं। क्योंकि इस विधान से आप पूरी तरह से उसका बंधन कर दे रहे हैं, उसकी विद्याओं का बंधन कर दे रहे हैं, उसके मंत्रों का बंधन कर दे रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा ये कहना चाहूँगा इस विद्या को देने से पहले, कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी शक्तियों से कार्य करवाने वाली, उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा है। तो अब उन्होंने ऐसी मेहनत की होगी, सब कुछ किया होगा मेरे अनुसार, तभी उनको लाभ पहुंचा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आगे भी उनको लाभ होता रहे, उनको सफलता मिलती रहे। इसके अलावा ये भी कहूँगा, वायु गमन की साधना में से जो है बहुत से लोगों ने मांगी है, वो साधना है मेरे पास में वायु गमन की। मतलब वायु गमन की साधना ऐसी होती है, मतलब इंसान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी भी स्थान या किसी भी लोक में पल भर में अपने शरीर सहित पहुंच सकता है। लेकिन ये साधना जो है, हालांकि गुरु द्वारा मेरे को प्राप्त जरूर हुई है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित इसलिए नहीं है कि मेरे किसी भी शिष्य ने इसको नहीं किया है, मैंने स्वयं भी इस साधना को नहीं किया है, और किसी और ने भी नहीं किया है। जो गुरु दीक्षित या गुरु भाई हैं उन्होंने भी नहीं किया है। जो मतलब मेरे से जुड़े हुए हैं उनकी बात कह रहा हूँ, बाकी किसी ने किया होगा तो मुझे नहीं पता है। तो नहीं किया, इस वजह से ये साधना मैं यूट्यूब में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है स्पष्टीकरण नहीं है। बाकी ये साधना है मेरे पास में, इसका मंत्र विधान सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन ये साधना मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि प्रमाणित नहीं है ये साधना। जब मुझे उसके प्रमाणित हो जाएगा, अगर ये साधना किसने भी इस साधना को, जो मेरे खास शिष्य जिनको मैंने दिया है इत्यादि, जो भी लोग हैं या गुरु भाई हो के जो भी हैं, उस साधना को कर लें और उसमें सफलता मिल जाए, तो अवश्य ही मैं साधना को YouTube पे दूंगा। इसके अलावा यही कहूँगा कि जो प्रमाणित साधना है वो तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, और कल की जो साधना मैंने दी थी शक्तियों से काम लेने वाला, उस साधना से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी नहीं हुआ है। बाकी बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, और मेरा आशीर्वाद है ऐसे लोगों को कि वो आगे और भी बढ़ें। तो देखिए, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है, तभी वो चीज़ जो है सफलता प्राप्त होती है उन चीज़ों में। इसके अलावा जिन ट्रांसफ़र जो मैंने दिया है कई लोगों को कल के डेट में, तो उनको भी सफलता प्राप्त हुई है, अधिकांश प्राप्त हुई है, और अधिकांश
उनके जो भी दुख है तकलीफ है सब दूर हो चुके हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया है, मैसेज या फ़ोन करके, जैसा भी है। पर उनका अनुभव मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे उनसे पूछना होगा। तो क्योंकि ये जो बातें होती है मेरी या मेरे बीच में किसी भी इंसान की, वो बातें मैं डायरेक्ट शेयर नहीं करता हूँ, या सामने वाले का नाम इत्यादि मैं शेयर नहीं करता हूँ, और कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे नियम के खिलाफ है। तो बहुत से लोगों को फ़ायदा मिला है जिन ट्रांसफ़र से, और इसके अलावा जो संतान प्राप्ति के भी विषय में बहुत से केसेस आए हुए थे, और जिनको मैंने दिया है उनको भी बहुत लाभ मिला है, संतान की प्राप्ति भी हुई है। इसमें भी बहुत सी सफलता मिली है लोगों को, बहुत से लोगों को मिली है। तो उन लोगों के लिए भी यही कहूँगा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके संतान के ऊपर बना हुआ है और हमेशा रहेगा। इसके अलावा कर्जे से मुक्ति वाला जो कार्य है, इस प्रकार की भी समस्या बहुत से लोगों की ऊपर आई थी, वो भी कल मैंने ये कार्य किया है और बहुत से लोगों को इसमें सफलता मिली है, और वो कर्जे से मुक्त हो भी चुके हैं और मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी जितनी फीस है या जो मेरी मेहनत है या जो मेरी सामग्री, बस मैं उतना ही लेता हूँ। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास में है। तो जितनी मेरी फ़ीस होगी, जो मेरी मेहनत लगी, क्योंकि जो मेरी मेहनत लगती है या जो मेरा समय लगता है, उसके बदले जो भी फीस मुझे उचित लगता है वो मैं लेता हूँ, और जो मेरी सामग्री लगती है उसका फीस मैं लेता हूँ। उसके अलावा मैं किसी से दान में इत्यादि मैं नहीं चाहता, और ना मैं लेता हूँ किसी से। मेरी ये आदत है, मैं किसी से 1 रुपये भी ना लेता हूँ। देता तो खैर बहुत कुछ हूँ, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन लेता नहीं हूँ मैं किसी से। तो इतना ही कहूँगा। तो इसके अलावा जो है आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा कि आज की वीडियो में जो मुख्य बात यही है कि आज की वीडियो में ऐसा एक दिव्य मंत्र दे रहा हूँ जिससे किसी भी इंसान का, चाहे वो तांत्रिक हो या कोई भी इंसान हो, उसका मंत्र और विद्या दोनों को बांधा जा सकता है, जिससे उसका मंत्र भी कार्य नहीं करेगा, उसकी विद्या भी कार्य नहीं करेगी। तो इसका सबसे पहले विधान बता देता हूँ। विधान इसका इस प्रकार से है, देखिए, एक नारियल लेना है आपको बिना छिला हुआ, और एक लाल रंग का मौली धागा लेना है। मौली धागा में मतलब 7 बार मंत्र पढ़ते हुए, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उस मंत्र को 7 बार पढ़ते हुए उसको 1 बार लपेट लेना है और 1 गांठ बांध लेनी है। इस प्रकार से 7 बार उस नारियल पे लपेटना है मौली धागा को, लाल मौली धागा को, और 7 गांठें बांधनी है। उसके बाद जो है आप उस नारियल को जो है लाल कपड़े से बांध ले अच्छी प्रकार से, और कहीं पे भी रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे उसकी संपूर्ण विद्या, जिस भी इंसान के ऊपर कर रहे हो, उसकी संपूर्ण विद्या, संपूर्ण मंत्र जो है बन जाएगा, कभी भी कार्य नहीं करेगा जब तक आप उसका बंधन खोलते नहीं हो। बंधन खोलोगे कैसे? बंधन खोलना होगा तो सारे गांठों को आपको काटना होगा। काटने के बाद उस जो कपड़े में आपने लपेटा उस कपड़े को अलग करना होगा, उस नारियल को अलग करना पड़ेगा, सारी गांठें काटनी होगी और बहते हुए जल में विसर्जन कर देना होगा। इतना करने के बाद जो है उसकी जो भी चीज़ें आपने बांधी है सारी चीज़ें उसकी खुल जाएगी। तो ये नियम है। हाँ, ये जो मंत्र देने वाला हूँ, देखो, इसको सिद्ध करना ज़रूरी है। कम से कम 21,000 भी आप इसका पाठ कर लेते हैं। इसे पाठ का नियम ऐसा रहेगा, पूर्व की दिशा रहेगी, पूर्व की दिशा में बैठ करके लाल आसन में या लाल कपड़े के ऊपर बैठ करके अपनी तरफ एक तेल का दीपक लगा ले, मिट्टी का, अपनी तरफ मुख करके उसके सामने रुद्राक्षी माला से इस मंत्र का आप पाठ करें, जो मंत्र मैं दे रहा हूँ अभी। 21,000 भी इसका पाठ हो जाता है तो आपका मंत्र कार्य करने लगेगा। लेकिन देखिए, जैसे कोई किसी के पास बड़ी विद्याएं या उच्च कोटि के मंत्र हैं, तो वो सब मंत्रों को बांधने के लिए और वो सब विद्याओं को बांधने के लिए कम से कम 1.5 लाख का पाठ लगेगा आपको।
तब जाके बड़ी विद्याओं को आप बांध सकते हैं, या बड़ी मंत्रों, बड़ी सिद्ध से सिद्ध मंत्र और बड़ी से बड़े मंत्रों को आप बांध सकते हैं। लेकिन 21,000 मंत्र का भी अगर आप पाठ कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें जो है बन जाएगी, पूर्ण कार्य नहीं करेगी। तो ये हो गया उसका तरीका सिद्ध करने का। हाँ, सिद्ध करने का कोई समय नहीं है, सुबह शाम रात कभी भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब जितना सिद्ध करना है वो आप कर सकते हैं। 21,000 काफ़ी होता है, उसके आगे भी आप कर सकते हैं। 1.5 लाख तक इसकी सिद्धि होती है, 1.5 लाख तक पूर्ण सिद्धि होती है इस मंत्र की। 1.5 लाख अगर आपने सिद्ध कर लिया है इस मंत्र को, तो किसी बड़े से बड़े तांत्रिक के भी मंत्रों और विद्याओं को बांध सकते हैं आप। तो ये संपूर्ण विधि है, और इसका जो सिद्धि विधान है वो भी मैंने बता दिया। अब ये मुख्य मंत्र बता दे रहा हूँ। ये मंत्र इस प्रकार से है। जल बांधू जलवायु बांधू जल की बांधू काई, इस मर्द की संपूर्ण मंत्र बांधू संपूर्ण विद्या बांधू, जो न बंधे तो दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। जल बांधू जलवायु बांधू जल की बांधू काई, इस मर्द की संपूर्ण मंत्र बांधू संपूर्ण विद्या बांधू, जो न बंधे तो दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है, इतना ही संपूर्ण विधान है। और इसमें जहाँ पे इस मर्द का इस्तेमाल किया गया है, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पे इस जहाँ पे लिखा हुआ है इस मर्द की, तो इसकी जगह में उस इंसान का नाम आएगा, और आदमी है तो मर्द ही रहेगा, और अगर कोई महिला है तो उसके जगह में मर्द की जगह में स्त्री आ जाएगा। तो वो इसमें जो है, इसको चलिए मैं प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। जैसे किसी इंसान का नाम मोहन है, ठीक है, मोहन साहू, चलो उसका पूरा नाम है। कैसे बोलेंगे इस मंत्र को? जल बांधू जलवायु बांधू जल की बांधू काई, मोहन साहू मर्द की संपूर्ण मंत्र बांधू संपूर्ण विद्या बांधू, जो न बंधे तो दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। ऐसे ये मंत्र चलेगा। और चलो उसका नाम अगर कोई औरत हो गई तो उसका नाम चलो मोहनी हो गया, ठीक है, मोहनी साहू हो गया पूरा नाम उसका। इसमें केवल नाम ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो ये मंत्र कैसा हो जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। जल बांधू जलवायु बांधू जल की बांधू काई, मोहनी साहू स्त्री की संपूर्ण मंत्र बांधू संपूर्ण विद्या बांधू, जो न बंधे तो दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो इस प्रकार से ये मंत्र को आपको बदलना है, स्त्री हो या आदमी हो उस हिसाब से आपको बदलना है, और उसका नाम लेकर के इस मंत्र का प्रयोग करना है आपको। तो इस प्रकार से ये बंधन होगा। बाकी जब आप सिद्ध करेंगे तो जो प्रमुख मंत्र मैंने बताया है उसी मंत्र को आप लेकर सिद्ध करेंगे, उसमें स्त्री पुरुष का नाम डालने की जरूरत नहीं है, उसमें नाम डलेगा भी नहीं। उसमें केवल ये जो प्रमुख मंत्र है जो मैंने बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ। जल बांधू जलवायु बांधू जल की बांधू काई, इस मंत्र की संपूर्ण मंत्र बांधू संपूर्ण विद्या बांधू, जो न बने तो दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो इस प्रकार से ही ये मंत्र सिद्ध होगा आपका। सिद्ध हो जाने के पश्चात जो है आपको जब प्रयोग करना है, प्रयोग देखो रात्रि में होगा इसका, किसी भी रात कर सकते हैं, रात्रि 12 से 3 के बीच इसका प्रयोग होगा। जो विधान मैंने बताया उसी विधान से इसका प्रयोग होगा। रात्रि 12 से 3 के बीच इसका प्रयोग करना है, और उस नारियल को बांधने के पश्चात जो है आपको किसी भी स्थान पर रख देना है उसको, बस उसकी सारी विद्याएं बन जाएगी। तो बस इतना ही करना है, इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय श्री महाकाल।